नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, आज मैं बातें कर रहा हूं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के बारे में। उसी के तहत जो वैकेंसी आई है वो है जूनियर असिस्टेंट। दोस्तों, ये वैकेंसी तो आई, लेकिन मैं सच बताऊं तो इस वैकेंसी से न ही मैं खुशी हूं न ही मैं दुखी हूं। दोस्तों, इसका रीजन ये बताऊं कि न खुश होने का कारण कि वैकेंसी को कहा गया था कि 4500 वैकेंसी आएगा, लेकिन वैकेंसी आया सिर्फ 1262। और इसलिए मैं दुखी नहीं हूं कि कम से कम वैकेंसी तो आया। तो चलिए आज इसी पे हम बातें करेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह का वीडियो हर सरकारी वैकेंसी से संबंधित पूरा डीपली, उसमें पैटर्न एग्जाम का क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, पिछला कट ऑफ कितना होगा, इस समय आने वाले एग्जाम में कट ऑफ क्या हो सकता है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं। आपको लगभग कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा से अच्छा जानकारी और सही जानकारी आप तक पहुंचाया जा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, जो भी मैं जॉब या नौकरी का फर्म है उसको मैं अपडेट करूं, बताऊं, तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का जो पद है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के तहत कनिष्ठ सहायक चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवा में 1148 पद है। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन में 114 सीट है। टोटल 1262 आपका सीट है। देखिए, यहाँ पे 4500 कहा गया था, लेकिन 4500 वैकेंसी आया नहीं। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे 2021 में जो पेट एग्जाम हुआ था, तो आयोग को यह भी दिखाना था कि 2021 के तहत भी मैंने वैकेंसी लिया, तो इसीलिए इसको दो भाग में इन्होंने डिवाइड कर दिया कि कुछ पद 2021 वाले के लिए कर दीजिए और जो बचेगा उसे 2022 वाला में दे दीजिएगा। तो इसीलिए 1262 पदों के लिए अभी वैकेंसी आ चुका है, लेकिन जो बच्चे 2022 का पेट एग्जाम दिए हैं तो उन लोगों के लिए फिर नेक्स्ट में आपका आएगा पद। तो आपको ध्यान देना है कि अभी 1262 में एक चीज और आपको ध्यान देना है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में 1148 है, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन में 114 है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे हतोत्साहित हो रहे हैं। 1148 जो पद है यहाँ पे अस्थायी लिखा गया है, और यहाँ पे 114 जो पद है ये अस्थाई लिखा गया है। अब इसमें हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। आप बिल्कुल इस चक्र में मत पड़िएगा, आप तैयारी जोरदार से कीजिएगा और अच्छे ढंग से अपना मनोबल बढ़ाकर पढ़ाई कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 1100 जो 48 पद है ये अस्थाई सच में लिखा गया है, लेकिन इसमें जितने भी व्यक्ति का आपका सिलेक्शन होता है 2 वर्ष के लिए अस्थाई रखा जाता है। 2 वर्ष जो ही आपका समाप्त होगा, अस्थाई रूप से आपको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा, अस्थाई कर दिया जाता है। कोई भी इसमें से छटता नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। न होने की कोई मतलब ये ऐसा नहीं हो कि आपको हटा दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि निश्चित रूप से आपको 2 वर्ष बाद फिर उसमें 100% आपको रख लिया जाएगा। फिर आपका उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, इसमें तो अस्थाई दिखा ही रहा है, तो आप अस्थाई को मन में रखकर मत चलिएगा कि हमें अस्थाई नौकरी दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, हम जो फॉर्म भराने की स्टार्टिंग डेट है 21/11/2022 से 14/12/2022 तक है। संशोधन का जो तिथि है 21/12/2022 है। फी जो है टोटल किसी भी आप कास्ट के हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, यूआर हैं, 25 रुपया सिर्फ आपका फी लगेगा। 25 रुपया है। योग्यता की हम बातें करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, योग्यता है 12वीं पास या समकक्ष है। 10+ डिप्लोमा भी अगर आप किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अब टाइपिंग है 25 वर्ड पर मिनट। अगर हिंदी आपका है तो इसमें लिया जाएगा 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इंग्लिश अगर है तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ट्रिपल सी या समकक्ष का भी आप डिग्री है तो इसमें चलेबुल है। आयु आपका जो है 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष के बीच। इसके अलावा आप राज्य सरकार वाला जो भी आयु का क्राइटेरिया का नियम है उस सारे नियम को आप इसमें फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट। तो ये सारा नियम इस पे लागू है, तो आप बढ़ा लीजिएगा 43 वर्ष और एससी एसटी के लिए 45 वर्ष। अब देखिए, यहां पे जो चयन की प्रक्रिया है वो लिखित एग्जाम, ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। लिखित परीक्षा, उसके बाद टाइपिंग।
टाइपिंग में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका अंक आपको मेरिट में नहीं जुटेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें सिर्फ आपको टाइपिंग में क्वालिफाई कर जाना है, मेरिट में आपका अंक ये नहीं जुटेगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, समय होगा 1.5 घंटा, 1.1/2 1.30 मिनट का आपका समय होगा। निगेटिव होगा 1/4 का, निगेटिव जो है आपका 1/4 का है। हिंदी में 60 प्रश्न पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। जीएस से आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। टोटल प्रश्न का संख्या 130 होगा। टोटल मार्क्स जो होगा वो 65 होगा। अब देखिए यहां पे मार्क्स आपका 65 हुआ, लेकिन टोटल आपको 100 किया जाएगा। किस तरह से, तो आपको हम बता रहे हैं, यहां पे समझने वाली बात है। रिटेन एग्जाम से आपका 65 मार्क्स का एग्जाम हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको 30 मार्क्स आपको मिल सकता है। इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कैसे 30 मार्क्स आपको मिलेगा। जैसे कि आपने 12th किया है, 12th में अगर 60% अंक से अगर आपका ज्यादा है तो आपको 20 अंक मिलेगा। 12th में अगर 45% से ज्यादा 60% से आपका कम है तो आपको 15% अंक मिलेगा। उसके बाद यहां पे आइएगा तो 12th में 33% से ज्यादा 45% से कम तो आपको 10 अंक मिलेगा। स्नातक में जो ही आप स्नातक अगर किए हैं तो एक चीज और यहां पे दोस्तों मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यहां पे फर्म को कहा जा रहा है सिर्फ 12th पास होना चाहिए, लेकिन अगर आप 12th सिर्फ हैं, ग्रेजुएट नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन है उसको आपको 60% से एबव है तो 10 अंक मिल रहा है, 45 से 60 के बीच है तो 8 अंक मिल रहा है, 33 से 45 के बीच है तो 5 अंक मिल रहा है। अब स्पोर्ट्स में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खेल खेले हैं उनके पास सर्टिफिकेट है तो उनको 5 अंक दिया जाएगा। राष्ट्रीय अंक के खेल खेले हैं उनको 4 अंक, राज्य स्तर के 3 अंक, और स्कूल और कॉलेज लेवल का अगर खेल खेले हैं या ग्राम पंचायत लेवल का खेल खेले हैं तो इसमें आपको 2 अंक, या जिला लेवल का जो खेल है इन सभी खेलों में 2 अंक का उनको दिया जाएगा। अब देखिए हम जो यहां पे बातें कर रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इससे आपको 30 नंबर यहां पे जुटेगा, 65 और 30। और फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाला जो है तो इसमें अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका है तो आपको 5 मार्क्स अलग से दिया जाएगा, यानी टोटल मार्क्स जो हुआ वो 100 नंबर हुआ। दोस्तों ये वैकेंसी जो है आपको हम बोलेंगे कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा, लेकिन 10+2 हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब हम कटअप की बातें कर ले तो कटअप जो है 2019 का जूनियर असिस्टेंट का 1403 पदों के लिए वैकेंसी आया था, जिसमें यूआर का 75.8 है, ईडब्ल्यूएस का 72.73 है, ओबीसी का 74.4 है, एससी का 70.49 है, एसटी का 62.5 है, फीमेल का 75.8 है। दोस्तों मैं कोशिश किया आपको सारी जानकारी देने के लिए। हो सकता है कि कोई जानकारी आपको लगे कि हम ये बातें नहीं जान पाए, आप कमेंट कीजिएगा, हमसे पूछिएगा, हम हर आपकी कमेंट की जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊं वो आप तक आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।